नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और अभी हमने इंडियन हिस्ट्री को कवर कर दिया है और अभी हम लोगों ने शुरू किया है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी की आज ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले हमने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कवर कर दिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा कर के सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं, सभी एग्ज़ामों में जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या पॉलिटी संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप लोग की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप अपने फ्रेंड सर्कल जो तैयारी कर रहा है, उनको भी आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। और अभी हमने शुरू किया है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसका आज तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना। और आप अगर इनकी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से इन वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उद्देश्य का, या प्रेम्बल जो है हमारा भारत का संविधान का जो हम प्रस्तावना है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। इससे अच्छा बात कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन बनेगा तो लगभग लगभग इसी के इर्द गिर्द में सारे क्वेश्चन घूमता रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये प्रस्तावना क्यों बनाया गया, प्रस्तावना बनाने का उद्देश्य क्या था। देखिए, प्रस्तावना बनाने का उद्देश्य एक सीधी साफ मंशा थी कि जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनका उद्देशिका के माध्यम से उनका एक तरीके से विचार, उनके मन की बात इस उद्देशिका में रखा गया है। और एक तरीके से जो हमारा संविधान पूरा बनाया गया है, तो वो किसके इर्द गिर्द रहने वाला है, उस संविधान में किसकी बातें कही गई हैं, तो इस उद्देशिका के माध्यम से ये भी बता दिया गया है कि इस संविधान में हमारा, जैसे कि न्याय के बारे में बात किया जाएगा, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, या बंधुत्व, अखंडता, इन सभी के बारे में पूरे संविधान में बात की जाएगी। उद्देश्य का लाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि संविधान किस लिए बनाया गया है, बस हमें ये एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा सके। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो उद्देशिका है, प्रिम्बल, प्रिम्बल जो है ये कहाँ से लिया गया है। प्रिम्बल हमारा कहाँ से लिया गया, प्रिम्बल हमारा यूएसए से लिया गया है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा प्रिम्बल, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। प्रिम्बल हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। क्योंकि जो यूएसए के संविधान, यूएसए का जो संविधान है, उसका जो प्रेम्बल है या उद्देश्य है, उसमें वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ये भी यूएसए के संविधान में। तो जैसे अभी हमारे संविधान में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ऐसे ही अमेरिका के संविधान में लिखा है कि हम अमेरिका के लोग। तो एक तरीके से जो हमारा जो उद्देशिका है, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है या भाषा जिसे बोल सकते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो जो इसकी भाषा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ये प्रेम्बल है, ये हमारा उद्देशिका है, इसको किसने पेश किया था। देखिए, इसको पेश करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इसको पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप लोग ध्यान रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान सभा के सामने पेश किया था। और ये कब पेश किया गया था, तो ये 13 दिसंबर, ये पूरी डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी
संविधान सभा की, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देशिका या प्रेमबल को पेश किया गया था संविधान सभा के द्वारा। लेकिन संविधान सभा ने उस समय इसको अपनाया नहीं था। इसको विचार विचार कर रहे थे इस पे अपनाने के लिए। तो इसको अपनाया कब था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 की 47 में इसको संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य का जो है हमारा प्रेमबल है, इसको पूरी तरीके से संविधान में जोड़ दिया गया था, अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और दूसरी बात, अब देखें हम लोग सबसे पहले कि देखें संविधान की आत्मा भी इसी को बोला जाता है। संविधान निर्माता जो थे, निर्माता करता थे इसको, जो हमारा भारत का संविधान उद्देशिका जो है, प्रेमबल है, इसको संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी साहब जो थे, बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, वो आर्टिकल 32 को वो संविधान की आत्मा बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जो है इसको संविधान की आत्मा माना है, लेकिन सभी संविधान के निर्माता जो थे वो उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिए। अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। देखिए क्या है कि एक तो इसमें डेट दे रखा है 26 जनवरी 1949। कहने का मतलब 26 जनवरी 1949 को ये संविधान लागू हुआ था। उस दिन कुछ आर्टिकल लागू हुए थे, लगभग 16 आर्टिकल जो थे उस दिन लागू हो गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। और ये डेट इसीलिए लिखा गया 26 जनवरी 1949 को ये पूरी मतलब लागू हो गया था। और 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए पहले तो प्रेमबल में संशोधन नहीं कर सकते थे। प्रेमबल में पहले संशोधन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये एक जो संविधान है इसका पार्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन केशवानंद भारती एक विवाद उठा केरल सरकार के द्वारा, केशवानंद भारती और केरल सरकार के द्वारा एक विवाद उठा था। तो उसमें बोला गया, इस विवाद में बोला गया कि उद्देशिका भी संविधान की भाग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो उद्देशिका में सिर्फ अभी तक का एक बार संशोधन किया गया। वो भी संशोधन कब किया गया, 42 जो अमेंडमेंट आता है, 42 अमेंडमेंट, ये प्रस्तावना की संविधान में पहला संशोधन किया गया। और इस संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, तीन इसमें बातें जोड़ी गई, आप लोग को पता होना चाहिए। वो 3 बातें क्या क्या थी। तो पहला है हमारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो आप ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए इसमें कुछ और हम बातें करेंगे, जैसे कि देखिए न्याय कितने प्रकार की है। तो न्याय यहाँ पे 3 प्रकार की बात करता है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की बात करता है हमारा संविधान। कौन कौन सी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है भारतीय संविधान में, स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। तो देखिए 5 प्रकार की कौन कौन स्वतंत्रता है। एक तो कोई भी व्यक्ति अपनी विचार रख सकता है, कहीं पर अपना विचार रख सकता है। और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। और तीसरा है विश्वास, और चौथा है धर्म, और 5वां है उपासना। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई हमारे संविधान में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। अब देखिए अब समानता की बात आती है। तो कितने प्रकार की समानता दी गई है, 2 प्रकार की समानता दी गई है। पहला कौन सा है, एक तो है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। प्रतिष्ठा मतलब जिसके पास जो भी योग्यता रहेगी, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, वो अपनी प्रतिष्ठा दिखा करके और सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है ओबीसी वालों को ज़्यादा फायदा दिया जाएगा, एससी वालों को ज़्यादा फायदा, एसटी या जनरल कास्ट को, कोई किसी को, सबको एक समान के तरीके से समान, अगर उसके अंदर प्रतिष्ठा है,
उसको क्रैक करने या कोई भी एग्जाम जैसे होता है तो उसमें देखिए प्रतिष्ठा के अनुसार चुनाव होता है। ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पूरा तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव है और इसी से संबंधित हम लोग आगे वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो उन वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ भी हम इन फैक्ट्स को डिस्कस करते चलेंगे पूरी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो के शुरू करते हैं और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किस भाग को भारत की आत्मा के अखंडता प्रदान की है? भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की अखंडता प्रदान की गई है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रेमबल, इसी को बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा जो है राइट उत्तर है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माता के द्वारा किस पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो किस पे विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है संविधान निर्माताओं ने। मैंने आपको बताया कि संविधान निर्माता जो थे उनके विचार, उनके क्या विचार थे संविधान बनाने के, तो ये सारा ये प्रस्तावना में उन्होंने पिरो दिया है। तो आप प्रस्तावना पढ़ करके पूरे संविधान का उद्देश्य जान सकते हैं कि हमारा संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अभी मैंने बताया भारत की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है। तो हमने पहला जो शब्द होता है हमारा, हम भारत के लोग, इसी शब्द से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और मैंने बताया आप लोग को हम भारत के लोग, तो भारत जो उद्देशिका है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा यूएसए या अमेरिका के संविधान से उद्देशिका लिया गया है, क्योंकि वहाँ भी लिखा है हम अमेरिका के लोग, लेकिन जो संविधान है वो उनका इंग्लिश में है, तो वी द पीपल ऑफ अमेरिका ये लिखा गया है उनके संविधान में। जैसे हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ये हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों को हमें चुन करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निश्चित होता है। तो देखिए किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो एक निश्चित टाइम के लिए अवधि तक, जैसे 5 साल के लिए राष्ट्र मुख्यमंत्री बनाए तो वो 5 साल तक ही रहेगा, ना कि 10 साल तक। तो यही हमारी एक तरीके से गणतंत्र, हमारे भारत को गणतंत्र इसीलिए कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक, भारत एक तरीके से क्या है? भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये है कि ना ये हिंदू को बढ़ावा देता है, ना ये मुसलमानों को बढ़ावा देता है, ना ये सिख को बढ़ावा देता है, ना ईसाई। यहाँ पे सभी धर्म एक समान रूप से रहते हैं भारत देश में। इसका मतलब यही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे कि कहीं कहीं पर मुसलमानों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, कहीं कहीं पर यहूदियों को, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन जो अभी मैंने जस्ट अपॉन बात किया इसके पहले, कि यहाँ पे भारत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। देखिए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही मैंने बताया कि किसी धर्म को, एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय
राज्य है। अब यहीं पर मैंने अभी जस्ट ये तीनों क्वेश्चन एकदम जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए मैं इसको आप अनुमान से लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने धर्मनिरपेक्ष का मतलब बता दिया है। अब 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों में से आप चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है, किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब भी मैंने बता दिया, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो अब आप लोग इसको सही उत्तर का चुनाव अपने तरीके से कर भी सकते हैं। देखिए गणतंत्र का मतलब है ये है कि जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि जो राजा होता था, राजा अगर मर जाता था तो उसका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ये है कि जो जनता के द्वारा चुना जाएगा वो अ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो जाके बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर होगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब वंशानुगत क्रम से नहीं। जैसे प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, तो मोदी जी का बेटा ही प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ अगली पार्टी या अगला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो क्षमता रखता हो पीएम पद की। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42 संशोधन, मतलब 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उद्देशिका में, वो उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। मैंने 3 शब्द बताया था, अगर 3 शब्द आपको पता होगा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहला जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान के द्वारा। अब हमें इन ऑप्शनों में ढूंढना है, तो 2 बातें यहाँ पे वो पता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बिल्कुल गलत है। मैंने लोकतांत्रिक शब्द को बताया ही नहीं कि 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। और दूसरा है प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक। ये तो क्वेश्चन ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, मैंने 3 बातें बताई थी। एक देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं संविधान जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उद्देश्य में या प्रेम्बल में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता है। जो भी आप एग्जाम का पेपर उठाएंगे आप वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है ये हमें बताना है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बात बोला गया है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, मतलब प्रजा की सरकार होगी, प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा, ना कि कोई जैसे राजा का बेटा राजा ही नहीं बने, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी योग्यता रखता है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एमएलए जो बनते हैं सारे बन सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, अभी मैंने बताया कि गणतंत्र का मतलब ही क्या होता है। गणतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी वंशानुगत शासन नहीं कर सकता। तो सब यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट है। इसका यही एक ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। गणतंत्र का मतलब यही बताया है कि गणतंत्र का मतलब जनता की सरकार होगी, जनता के द्वारा जो भी चुना जाएगा सांसद या एमएलए वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में ऐसा कौन सा शब्द नहीं है। देखिए उद्देशिका अगर आप लोगों ने, मैंने शुरू में दिखाया था, अगर आप लोग उसमें देखे होंगे तो समाजवादी भी है और पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभु संपन्न भी उसमें लिखी गई बात है। लेकिन लोक
कल्याण, लोक कल्याण ऐसा कोई शब्द नहीं जोड़ा गया है हमारे उद्देश्य में, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य का मतलब यहाँ पे हमें बताना है। कल्याणकारी मतलब जैसे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के जैसे लोग हैं, जैसे एससी एसटी मतलब ओबीसी, जो भी कोई भी हो, जैसे कि जनरल का भी कमजोर वर्ग का अगर वर्ग लोग है, तो कमजोर वर्गों के लिए कल्याण के प्रबंध में सरकार अपनी योजना चलाती है। जैसे जो योजनाएं चलती हैं, ये सरकार के द्वारा कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं होती है, तो कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य, देखिए यहाँ पे गणराज्य का मतलब मैं बता ही दिया हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, गणराज्य का उद्देश्य यही है कि राज्याध्यक्ष का भारत में राज्य का जो अध्यक्ष होगा, जैसे राज्य का अध्यक्ष हमारा कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, तो इनका एक चुनाव होता है प्रॉपर, ना कि डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, इसके सिलसिले में कौन सी सही जो चार ऑप्शन दिया गया, कौन सी एक सही क्रम के अनुसार आता है। तो ये आप लोगों ने अगर प्रस्तावना देखा होगा शुरू में, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये पूरी प्रस्तावना में इसका सही क्रम है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ क्या होता है। संविधान की प्रस्तावना में किसी दिन मैं प्रस्तावना पे बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आधा घंटे से लगभग के ऊपर वीडियो रहेगी, और उसमें मैं पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर बात करूंगा, और वहाँ पे मैं क्लियर बात करूँगा, तो वहाँ पे एक एक शब्द का मैं मतलब भी बताऊँगा, पूरी प्रस्तावना आपको एक तरीके से समझा दूँगा। तो देखिए सेकुलर का मतलब है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता मिलती है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। देखिए यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। देखिए 42वां जो संविधान हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये उसी टाइम धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये जोड़ा गया था, तो पहला सही है। दूसरा कथन है यहाँ पे यह संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये कथन गलत है, 44वां संविधान संशोधन नहीं था। तीसरा कथन है यहाँ पे यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये तीसरा कथन जो है सही है। अब चौथा कथन है यह मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल गलत है, मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। तो एक और तीन जो है, जो कोट दिया गया, एक और तीन सही होगा। तो एक और तीन किस में है, ऑप्शन बी में इसका राइट उत्तर है, एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, संविधान का जो निर्माण है ये भारत की जनता के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद, समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है। समाजवाद का अर्थ है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था, इसी को बोलते हैं समाजवाद, और समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, ये किस संविधान के द्वारा लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती जो सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है प्रस्तावना के भारतीय संविधान की आत्मा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान की जो प्रस्तावना, इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से झलकता है क्योंकि फ्रांस से 3 शब्द जोड़े गए थे। अमेरिका की क्रांति से भी झलकता है और ब्लेसिविक की जो क्रांति हुई थी 1917 में, इससे भी झलक। लेकिन चीन की क्रांति 1912 से, चीन की क्रांति जो 1912 में हुए, ये प्रस्तावना में इसकी कोई भी बातें नहीं ली गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देखते हैं? तो ये देखते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों के बारे में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? 42वें से संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 3 बातें जोड़ी गई थी। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, ये 3 बातें जोड़ी गई थी, लेकिन गुट निरपेक्ष ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। देखिए, प्रस्तावना या कहीं पूरे संविधान में गुट निरपेक्ष की बात ही नहीं किया गया है। कोई भी गुट बना के कोई भी अपने तरीके से वो नहीं कर सकता है। सबको संविधान के अनुसार ही इस देश के अंदर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा एक कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा एक कथन सही है? जो ऊपर दिया गया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बिल्कुल गलत है। उक्त जो शब्द हैं 1976 के संविधान शब्द के द्वारा जोड़ा गया, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो शब्द हैं, ये कब 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ 42वां, उसके द्वारा ये जोड़ा गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र है? यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो यहाँ देखिए, भारतीय के संविधान में राजनीतिक राजतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक राजतंत्र है। तो उपयुक्त सभी को भारतीय संविधान में स्वीकारा गया है, प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है ये जनता में निहित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कहते नहीं कि जनता के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो क्योंकि जनता जिसको भी चुनेगी वो सरकार बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ये किनकी आगे व्याख्या की गई है? ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों के बारे में आगे इसकी आगे व्याख्या किया गया है। पूरे अच्छे से विस्तार से बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसमें स्पष्ट ये नहीं होता कि संविधान को लागू करने की तिथि, क्योंकि लागू संविधान को जो लागू करने की तिथि है ये कब थी? पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है पूरी। लेकिन ये जो दिन है, तारीख है, ये संविधान में दिया गया है, इसीलिए इस प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया जो शब्द है ये उल्लेखित है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, भारत और इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? भारतीय जो संविधान है ये किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिए, संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? ये संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है ये भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा ये कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को इसको भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको अपना लिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। मैंने बताया कि इसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से पूरा भारतीय जो संविधान था वो लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान है ये पूरी तरीके से कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया था। और इसी दिन कुछ अनुच्छेद शुरू भी हो गए थे, लागू भी हो गए थे। करीब करीब लगभग 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। लेकिन पूरी तरीके से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तारीख को पूरी तरीके से भारतीय संविधान लागू हुआ था? ये लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये किस वर्ष बन गया था? तो ये बना था 1950 में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। क्यों? क्योंकि 1950 में भारतवासियों के पास भारत की संविधान थे और उनके पास सरकार भी थी, तो इसलिए प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए, संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। वो भी कब संशोधन किया गया? 42वां जो संविधान संशोधन होता है 1976 में, तभी उद्देशिका में भी संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला जो संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में पहला संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पे क्या जो एक्स है, यहाँ पे खाली स्थान है, एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है मतलब यहाँ पे कौन सा चीज भरा जाएगा। ये पूरी तरीके से एक प्रकार क्या लिखा गया है, जो प्रेम्बल है या उद्देश्य है, ये पूरा लिखा गया। तो यहाँ पे क्या भरा जा गया है? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 यहाँ पे भरा गया है प्रेम्बल। आप ध्यान से देखिएगा, नीचे एक डेट है, वो कौन सी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? कौन सा उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करता है? पूजा की समानता, मतलब कोई भी पूजा, जैसे कि हिंदू अपनी पूजा कराने की स्वतंत्रता नहीं दिला सकता है। जैसे कि हिंदू को अपने तरीके से पूजा के लिए करना होगा, मुस्लिमों को अपने तरीके से, तो ये कोई सरकार आपको इसको लिए नहीं दिला सकता है। हाँ, लेकिन रक्षा कर सकती है सरकार आपकी। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो शामिल नहीं था जब इसको अंगीकृत किया गया था? देखिए, तब कौन शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द शामिल नहीं था। ये तीनों शब्द कब जोड़ा गया? ये 42 अमेंडमेंट आता है 1976 में, तब प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था, ना कि जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तब ये शब्द था। तो 1 2 3 जो शब्द है ये नहीं था। 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला हमारा कथन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है। और तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। और चौथा कथन है, संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 सही है। तो 1, 2, 4 जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 4 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये जो संशोधन हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। इन तीनों को याद रखना है, तीनों से। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। ये कहलाता है प्रजातंत्र, क्योंकि प्रजातंत्र मतलब जनता खुद अपना वोट दे करके सरकार चुन सकती है, और ये प्रदान किया गया है प्रजातंत्र के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय जो संविधान है ये कब लागू हो गया था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, इन 4 ऑप्शनों में से समाजवाद जो शब्द है ये जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के किस रूप में घोषणा की गई थी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में ये घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। तो भारत के लोग जो हैं इसका स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहा है। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।